हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों के मन में बड़ा डाउट है कि सर आईटीआई हो चुकी है, आईटीआई के हमारे एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ रहा है धीरे धीरे, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। आईटीआई तो कंप्लीट हो चुकी है या जिस बच्चे का लास्ट ईयर है अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो इसके बाद हम क्या करें, ये बड़ा डाउट रहता है। आपके परिवार में भी अगर किसी से हम बात करते हैं तो अलग अलग राय देते हैं, सर हमें ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। तो हमें आज ये डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल में कि हमें आईटीआई के बाद में क्या करना चाहिए। तो आपको ले चलेंगे कि आईटीआई के बाद में क्या क्या आपके पास में ऑप्शन खुलते हैं। सभी बच्चों के मन में ये रहता है कि सर जस्ट आईटीआई हुआ, हमें फटाफट कहीं ना कहीं सेटल होना है। आपके परिवार में भी ये लगा रहता है कि हाँ बच्चे ने बिल्कुल 2 साल की आईटीआई की है, अब जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सेटल हो तो 2 रुपए कमाने का काम स्टार्ट कर ले। ये हर एक गार्जियंस के मन में रहता है कि हमारा बच्चा कहीं न कहीं सेटल हो जाए। तो उसके बाद में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, तो देखिएगा अपन इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि आईटीआई जो है वो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा करता है। जो इसके गार्जियंस ये कहते हैं कि हाँ आईटीआई बच्चा 2 साल में करे, उसके बाद में फटाक से 2 साल में कहीं न कहीं जॉब लग जाए। अरे वो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। अरे ये ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बड़ा कंफ्यूजन का मुद्दा रह जाता है कि हर किसी से अगर अपन बात करें परिवार में तो वो एक अलग अलग राय देता है, अपने मन की राय रखता है। लेकिन उनमें से हमें कौन सी राय को मानना है, कैसे चलना है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिएगा हमारा मुद्दा है आज का कि आईटीआई के बाद में क्या करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है कि भाई आईटीआई के बाद में ऐसा क्या किया जाए कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए या प्राइवेट जॉब में चला जाना चाहिए, या कुछ और भी है, हमारे डिप्लोमा कर लेना चाहिए या फिर अप्रेंटिस कर लेना चाहिए। तो इनमें से क्या करना चाहिए, तो चलिएगा वो देखते हैं। देखिए जब भी मैं आईटीआई के बारे में बात करूं तो देखिए मैंने काफ़ी डिस्कस किया। ये 2020 के बाद में मैंने देखा कि आईटीआई के बाद में हमारे पास में 5 ऑप्शन जो है वो खुलते हैं। इन 5 ऑप्शन के अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता आईटीआई के बाद में कुछ करने का। इनमें से हमें एक पे टारगेट करना होता है। पहले अगर अपन बात करें, देखिए आईटीआई के बाद में हम या तो प्राइवेट नौकरी को कर सकते हैं या फिर हम पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन भी तो है हमारे पास में। तीसरा बात करें तो सीआईटीएस कर सकते हैं सर। चौथे की बात करें तो सर एनएससी कर सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या सर डायरेक्ट सरकारी नौकरी की बात करें तो मैं इन 5 विषयों पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपके परिवार के अंदर कोई आईटीआई कर चुका है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चे के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि हमें करना क्या है। तो चलिएगा सबसे पहला पॉइंट हम पकड़ते हैं कि सर प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी की अगर अपन बात करें तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है और आप प्राइवेट नौकरी के अंदर जाना चाहते हैं तो प्राइवेट नौकरी में मैं आपको बता दूं, देखिएगा कि इसमें हमें क्या मिलने वाला है। इसमें हमें एक तो मिलेगा एक्सपीरियंस, बिल्कुल, कि हमें भाई बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें हमें मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और वो एक्सपीरियंस के लिए हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ बेटा इसमें देखिएगा आपको पैसा भी मिलता है। लेकिन मैं बहुत सारे परिवार को ऐसे जानता हूं कि जिन बच्चों ने आईटीआई तो कर लिया है कि भाई आईटीआई किस लिए किया कि कहीं ना कहीं सेटल हो जाए सर, जल्दी से पैसा कमाने लग जाए, कि घर की स्थितियां ऐसी है कि हमें पैसों की बहुत जरूरत है, बहुत नीड है। लेकिन हमने कहा सर इसलिए हमने प्राइवेट नौकरी को पकड़ा। अब मेरे को यूं बताओ कि इस प्राइवेट नौकरी में पैसा तो मिल रहा है, लेकिन ये पैसा कितना मिल रहा है। मैक्सिमम की बात करूं तो 10K मिलेगा। 10K का मतलब 10,000 रुपये आपको मिलेगा मैक्सिमम, हालांकि मिलता आपको 6-7-8 हज़ार रुपये के आसपास है। हम एक मैक्सिमम की अगर बात करें तो 10,000 रुपये मिल रहा है। लेकिन इसके साथ में एक अच्छा फायदा ये हो रहा है कि सर एक्सपीरियंस आ रहा है ना। अब देखिएगा 10,000 रुपये के लिए अगर हम बात करें कि भाई सर 10 या 12 घंटे के आसपास हमें कंपनी वाला जॉब पे रखता है, उसके बाद में हमारा जो पढ़ाई से लिंक है वो टूट जाता है। अब पढ़ाई से लिंक टूट गया तो गवर्नमेंट जॉब तो हमारे पास में रहेगी नहीं। लेकिन कुछ घर वाले ये कहते हैं कि सर हमारे तो सिस्टम चल ही नहीं रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चक्कर में प्राइवेट नौकरी में मत जाइएगा। क्यों नहीं जाना है, बस जाना है तो एक मकसद से जाइएगा कि हमें ओनली फॉर वहां से एक्सपीरियंस कलेक्ट करके लेके आना है, इसके अलावा हमें नहीं जाना।
हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है इसलिए जाना है। मैं आगे ऑप्शन बताऊंगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, पहला ऑप्शन ये आ रहा होगा, सर आप प्राइवेट जॉब के लिए मना तो कर रहे हैं लेकिन हमारा घर वाले इतने कैपेबल नहीं है कि हमें आगे पढ़ा पाए या हमारा खर्च जो है वो उठा पाए। या फिर कुछ बच्चों ने बहुत लेट ITI की है जिनकी एज जो है 24, 25 या 26 के आसपास हो चुकी है। सर हमें हमारे घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि कहीं न कहीं जॉब सेटल कर बेटा, तेरी शादी भी करनी है, आगे घर भी तो चलाना है, एज भी तो जाती जा रही है, ये भी दिक्कत है। तो इसलिए सर हम प्राइवेट नौकरी में करना चाहते हैं, कई मन में आ रहा है। पर मैं बता दूं ITI की बजाय, सॉरी इस प्राइवेट सेक्टर की बजाय आप एक काम करिएगा, मैं बताऊंगा बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस देखेंगे। तो इसके लिए ओनली फॉर एक्सपीरियंस लेना है तो बेटा प्राइवेट में जाइएगा, अन्यथा आप प्राइवेट सेक्टर में मत जाओ एक बार के लिए। अब देखो सर तो पैसा कहां से आएगा, बताएंगे आगे। अब कुछ बच्चे हैं कि सर पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर लें क्या। अब जिन बच्चों को नीड है ना कि सर पैसा तो चाहिए, लेकिन उनके लिए मैं बताऊंगा आगे चल के ऑप्शन खोलूंगा कि पैसा भी आएगा, एक्सपीरियंस भी आएगा, नौकरी भी आएगी, सब चीजें, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर हमें प्राइवेट जॉब में नहीं जाना, हमारे घर वाले कैपेबल है इतना कि हम पे 2-3 साल अभी पैसा लगा सकते हैं, हमें तो आगे पढ़ना है, अभी हमारी एज भी नहीं हुई है। कुछ बच्चों की जो एज होती है 17-18 साल होती है या 19 साल है, और सर हमारे पास में एज खूब पड़ी हुई है, मेरे घर वाले कैपेबल है, लेकिन मेरे को आगे चल के कुछ ना कुछ करना है, ये दिमाग में आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए डिप्लोमा बहुत बेहतर है, लेकिन वो बच्चों के लिए जरूरी नहीं है डिप्लोमा। उनके लिए मैं कभी ये रिक्रूटमेंट नहीं करूंगा कि पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर लें। जिन बच्चों की घर की कंडीशन थोड़ी नाजुक है, जिनको अर्जेंट नौकरी की आवश्यकता है, या फिर एज भी थोड़ी अच्छी मतलब कि आपकी 26 या 25 के आसपास हो चुकी है, तो उन बच्चों के लिए मैं कभी भी गाइड नहीं करूंगा पॉलिटेक्निकल करें। जिनकी कम एज है, घर में अच्छा खासा सपोर्ट है, उनके लिए पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा अच्छा है। ये पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा आपका 2 साल का होने वाला, ITI के बाद में कितने साल का होगा, 2 ईयर का डिप्लोमा होगा। इस 2 ईयर के डिप्लोमा करने के बाद में आपके पास में एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें आप JN जूनियर इंजीनियरिंग का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन तैयारी तो जूनियर इंजीनियरिंग की भी करनी पड़ेगी, है ना। JN का फॉर्म हम भर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है, जिन बच्चों के पास में एज कम है, पैसे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, वो हमारा डिप्लोमा कर सकता है आगे चलकर उनको JN वगैरह बनना है तो। लेकिन जिनके घर की कंडीशन ठीक ठाक है, जरूरत जल्दी हमें नौकरी लगना है और एज भी ज़्यादा हो चुकी है, उनके लिए कभी भी मैं ये रिक्रूटमेंट नहीं करूंगा कि पॉलिटेक्निकल करें, क्योंकि ये काम के आपके नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, CITS। अब CITS कर लें सर, आपने 2 तो ऑप्शन काट दिए, हम नॉर्मल वाले बात कर रहे हैं, क्योंकि IT वाला बच्चा जो होता है ना वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होता है, उनको बस ये चाहिए कि सर 2 साल के बाद में पैसा आ जाए, हमें कहीं न कहीं सेटल हो जाए। तो उनके लिए मैं बता दूं, क्या सर वो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये भी आप मना किया, आपने ये भी मना किया, क्या CTIS कर सकते हैं। अब CTIS की कहानी सुनो, ये CTIS काम कहां आता है, ये एक ही जगह काम आता है, अनुदेशक में। किसमें, अनुदेशक में। अब ये अनुदेशक क्या होता है, ये अनुदेशक होता है ITI में अगर आपको टीचर बनना है तब ये CITS की जाती है। CITS जो होती है ये 1 ईयर की होती है। कितने साल की होती है, 1 साल की होती है। सर 1 साल की होती है, CTS तो कर लें, ITI वाले बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस 1 ईयर के साथ साथ एक बड़ा पंगा और होता है, ये CITS करो उसके साथ में आपको देखो क्या करना पड़ेगा, 3 ईयर का एक्सपीरियंस और लेके आओ। ये चीजें होने के बाद में देखो आपको क्या क्या चाहिए, ITI चाहिए, ITI के बाद में क्या करो, 1 साल की CITS करो, 1 साल की CITS करने के बाद में 3 साल का आपको एक्सपीरियंस और चाहिए। आज अगर आपने ITI कर रखा है, CITS कर रहे हैं, तो देखिएगा कितना हो गया, 1 साल ये हो गया, 3 साल ये हो गए, कितने, 4 साल। मतलब आज से 4 साल आगे की सोचो, आज से 4 साल आगे की हम क्या बन सकते हैं, अनुदेशक बन सकते हैं। लेकिन हमारी तो कंडीशन ये है कि सर हमें तो आज ही पैसा चाहिए, घर में कंडीशन ऐसी हो रखी है, और सर हमारी जो एज भी काफी अधिक हो रखी है, शादी वादी भी तो करनी है। ये भी तो बड़ा पंगा हो जाता है बच्चों का। बहुत सारे बच्चे आते हैं सर शादी भी करनी है, एज भी काफी है और अब पैसा भी चाहिए, तो क्या करें, CITS करें। नहीं बेटा, ये CITS वही बच्चा करे जिनकी एज कम है, घर वाले कैपेबल है कि ठीक है बेटा तू एक बार पढ़ यार 4-5 साल, है ना, तो वो बच्चा CITS कर सकता है, उसके बाद में वो अनुदेशक लग सकता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है। अब बात आती है मेन मुद्दे की, देखिएगा हमें करना क्या चाहिए, हमें
करना क्या चाहिए? तो देखिएगा ये एनएससी क्या भला है, ये सबसे बड़ी बात है भाई। ये एनएससी होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है। मैं रिक्रूटमेंट करूंगा सभी बच्चों को, आईटी वालों को, कि बेटा जिनके घर वाले कैपेबल भी नहीं है ना, कि भाई अब हम आगे नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए मैं रिक्रूटमेंट करूंगा कि एनएसी करें। जरूरी क्या है देखिएगा, ये कितने साल की होगी। सबसे पहले ये बात करेंगे, अरे इसके अंदर बेटा क्या क्या आपको चीजें फायदा होने वाला है वो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। देखो कैसे, आपने कहा सर एनएसी मतलब अप्रेंटिस करें, तो अप्रेंटिस करें तो सर कितने साल की होती है? अब देखो मेरे लाडलो, ये अप्रेंटिस करना कितने साल की होती है, अरे क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने कहा कि ये अप्रेंटिस अगर आपकी आईटी 2 साल की है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इनकी अगर मैं बात करूं तो आईटी कितने साल की होती है? 2 साल की, आप सभी भी जानते हैं। हमने कहा जिनकी आईटी 2 साल की होती है उनके लिए अप्रेंटिस एनएसी सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर में मिल जाता है। कितने में? 1 साल में लगेगा, 1 साल लगेगा आपको ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ देखो क्या मिलने वाला है। आपने कहा सर बिल्कुल हमने एनएससी सर्टिफिकेट भाई ले लिया या फिर तैयारी कर लें कि कोई दिक्कत नहीं है, कि आपने कहा कि सर अप्रेंटिस करो, हम अप्रेंटिस करें, तो सर हम पैसा कहां से लेके आए? बेटा इसी अप्रेंटिस के साथ में 1 ईयर के साथ में आपको सरकार पैसा भी देगी। और कितना देगी? यही बेटा 7 to 10K के आसपास देती है, 7,000 से 10,000 के बीच में देती है। आप प्राइवेट जॉब की बजाय आप यहां पर आओगे तो फिर बेटर है। बेटर कैसे है सर? एक तो हमारा ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरा हमारे पास में सर पैसा भी सरकार दे रही है, 1 साल तक पैसा देगी, आपका खर्चा वर्चा आराम से चल सकता है। दूसरी बात और कि इसके अंदर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। एक्सपीरियंस कितना मिल जाता है मेरे लाडलो? 1 ईयर का मिल जाता है। अगर मैं ऐसे कहूं कि जिन बच्चों ने आईटीआई 1 साल की है, जैसे बेल्डर वाले हो गए, कोपा वाले हो गए, ये 1 साल वाले बच्चे की अगर मैं बात करूं ना, तो उनके लिए एक कहानी सुनना। 1 साल वाले बच्चों के लिए अप्रेंटिस 2 साल की होगी, सरकार 2 साल पैसा देगी, एक्सपीरियंस उनका 2 साल काउंट हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें, हम 2 साल आईटीआई वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले ज्यादा होते हैं, मैं इलेक्ट्रिशियन वाले की बात करूं तो बेटा 1 साल की अप्रेंटिस होगी, आपको 1 साल तक पैसा मिलने वाला है, एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का मिल जाएगा। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और अभी भी देखिएगा गवर्नमेंट जॉब में एक चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत सारी वैकेंसी, 2020 की वैकेंसी के बाद में देखिएगा वैकेंसी को जिसमें आपको अप्रेंटिस मांगा गया है, या बहुत सारी वैकेंसी जैसे होती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। भाई यहां एक्सपीरियंस भी आ रहा है और यहां पर हमारे पास में अप्रेंटिस भी आ रही है और यहां हमारे पास में पैसा भी आ रहा है। तो मतलब तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। कहां पर? तो हमने कहा सर एनएससी में। तो मैं ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करूंगा उन बच्चों को कि जो बच्चे इतने कैपेबल भी नहीं है, जिनकी एज भी हो रखी है। तो बेटा ये करिएगा, इसमें फायदा ये होगा कहीं न कहीं आप सेटल हो जाओगे। लेकिन एक कहानी ऐसा नहीं करनी है कि बैग उठाया अप्रेंटिस करने जा रहे हो और आपने टेक्निकल से वास्ता ही छोड़ दिया, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी ट्रेड है, उससे आपने वास्ता छोड़ दिया, तो मेरे लाडलो कभी जिंदगी में नौकरी नहीं लगोगे। आपको टेक्निकल को पढ़ते रहना है, भले ही आप 1 घंटा पढ़ो दिन में या 2 घंटे पढ़ो, तो आपको टेक्निकल के टच में रहना है। टेक्निकल के टच में रहोगे तो बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज, और कहीं ना कहीं हम इसमें अटक जाएंगे। हमारे 1 साल के भीतर भीतर हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, ये हमें बड़ा फायदा मिलता है अब इसको करने का, एनएससी का। ठीक है, तो ये चीजों पर मैंने कांटे क्यों लगाए थे कि भाई इनको करने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड भी हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारी एज वगैरह भी कम होनी चाहिए, तो बेटा इन पर अपन जा सकते हैं, इनको मैंने बताया ना अभी। लेकिन एनएससी आपके लिए, सभी के लिए मैं रिक्रूटमेंट करूंगा, सभी ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट करूंगा कि आप एनएससी करिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। आगे चलते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर नहीं, अभी तो हम ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे और हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन में कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। हाँ बिल्कुल, इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी एक बढ़िया फायदा है कि सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं, ये भी सभी बच्चों के लिए जरूरी है। देखिएगा इसमें जरूरी ये है कि अगर रेलवे, हर रेलवे में वैसे भी हर साल ये अलाउंस हो चुका है कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म हो चुका है ना। तो देखिएगा हर साल वैकेंसी आती है। कहीं न कहीं सर हम बात करें
तो बिजली बोर्ड में सर वैकेंसीज आती रहती है, राजस्थान में आ चुकी है, यूपी में आने वाली है, एमपी में आने वाली है ना, आ जाएगी वैकेंसीज। कहने का मतलब सर इसमें टेक्निकल में हमारा 60% टेक्निकल आता है, कहीं न कहीं हम अगर तैयारी करें तो सर इसमें लग सकते हैं, बिल्कुल बेटा लग सकते हैं। तो मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास में रह जाते हैं, या तो एनएससी सर्टिफिकेट लेके आओ फिर तैयारी करिएगा साथ में, या इसके साथ में तैयारी करते रहिएगा, या डायरेक्ट सरकारी नौकरी की तैयारी करिएगा, कहीं न कहीं हम अटक जाएं। इन 5 ऑप्शन के अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं खुलता है, जिसमें से हमारे पास में 2 ऑप्शन खुलते हैं कि भाई इन दोनों में से एक करिएगा कहीं अपनी जॉब को सेटल करने के लिए। बिल्कुल, और ये वीडियो उनके लिए जो सभी आईटीआई कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर है, उनके पास में जरूर भेजिएगा कि हमें आईटीआई के बाद में करना क्या है। तो इस सीक्वेंस पे चलिएगा, बहुत बेटर है, कहीं न कहीं आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी चल रहा है उत्कर्ष पर आज़ादी महोत्सव। आज़ादी महोत्सव में आपको मिल रहा है उत्कर्ष में इंजीनियरिंग के सभी ऑनलाइन कोर्स पर गारंटेड साल 2025 की सबसे कम फीस पर आपको कोर्स देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ में मिल रहा है रिकॉर्डेड फ्री बैच, साथ में 500 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक। और जो बच्चे यहां पर ऑलरेडी पहले से कोर्स ले चुके हैं उनको बता दूं, अगर वो वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उनको मिल रहा है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा उत्कर्ष एप्लीकेशन को और अपने कोर्स को इनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।